Hello बच्चों, let's read the question, and the question here it is that the release of municipal wastewater and even the industrial waste into our natural water bodies, it could causing disastrous effect on the aquatic life. We need to explain the biological treatment that should be given it before releasing into a natural water bodies. So student, here if we talk about the key concept, right? So हमें कोई ना कोई बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना है. We have to give a biological treatment before we are releasing anything into aquatic bodies. ठीक है, कुछ भी डिटोरस हम लोग दे रहे हैं उससे पहले हमें उसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना जरूरी है. तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम डिस्कस करते हैं. तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है जिसमें हम यूज करते हैं? We could use living organisms, या फिर हम कह सकते हैं हम लोग यूज करते हैं उनके ही डेरिवेटिव टू ट्रीट, दैट कुड बी हियर टू ट्रीट वेरियस एनवायरमेंटल, दैट कुड बी हियर वेरियस एनवायरमेंटल, मेडिकल और इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन को, एंड हियर इट कुड बी इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन को या प्रॉब्लम्स, इंडस्ट्रियल जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है. तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए? वी नीड दैट द प्राइमरी effluent that is passed into a large aeration tank, उसको हम पास करें किसमें? एक लार्ज एरिएशन टैंक में. और उस एरिएशन टैंक में पर्टिकुलरली क्या हो, ये चीज समझने वाली है. वेयर इट इज मैकेनिकली और कंसिस्टेंटली इसको क्या किया जाए? एजिटेटेड किया जाए, एजिटेटेड, एंड द एयर इज पम्प्ड इनटू इट. ठीक है, और क्या की जाए? एयर जो है उसमें पंप की जाए. व्हाई? दैट कुड अलाउ, उससे क्या होगा? वो अलाउ करेगा कि वहां पर यूजफुल जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ हो. देयर कुड बी अ ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स. ठीक है, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, फंगल फिलामेंट से एसोसिएटेड हो सकते हैं. अब ये जो माइक्रोब्स हैं, ये चीज समझनी है कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये क्या करेंगे? दीज माइक्रोब्स कंज्यूम, ये क्या करेंगे? दे कुड पर्टिकुलरली कंज्यूम अ मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर का जो मेजर पार्ट है वो इसको क्या कर लेंगे? कंज्यूम कर लेंगे. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो हमारा बीओडी है, ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड जो होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे? जो हमारे पास एफ्यूलेंट है, ठीक है, उसको हम पास करेंगे सेटलिंग टैंक में. दैट कुड बी पास्ड इनटू द सेटलिंग टैंक्स. सेटलिंग टैंक्स जैसे इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है, सेटल डाउन करेगा. क्या सेटल डाउन करेगा? ये कि जितना भी फ्लॉक्स है, ठीक है, जितना भी फ्लॉक्स है वो क्या हो जाए? सेडिमेंट हो जाए. दैट कुड बी अलाउड टू सेडिमेंट, विच इज कॉल्ड एज अ एक्टिवेटेड स्लज. जिसको हम बोलते हैं वो क्या है? एक्टिवेटेड स्लज है. ठीक है, अब स्मॉल पोर्शन जो है उसका एरिएशन टैंक में हुआ, ठीक है, रिमेजन जो है हमने उसको लार्ज टैंक में डाला. ठीक है, लार्ज टैंक में भी हम डाल सकते हैं जहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया होगा, हम लोग उनको लार्ज टैंक में भी डाल सकते हैं. ठीक है, हम लोगों ने जो स्लज बनाई है, ठीक है, जो स्लज है उसको हमने लार्ज टैंक में डाला. ये जो एक्टिवेटेड स्लज बनी है इसको हम अब लार्ज टैंक में डालेंगे जहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया जो है अगेंस्ट लाइक इसमें हम डाइजेस्ट कर लेगा. एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेगा बैक्टीरिया को और फंजाई को, बैक्टीरिया को एंड इवन फंजाई को.
ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर होने के बाद हम उसको वाटर बॉडीज में डालेंगे। होप इट इज क्लियर ऑल द